हेलो मित्रों, आज हम लोग देखने वाले हैं क्रमधारय समास। इससे पहले हम लोग समास के बारे में पढ़ चुके हैं और आगे के लेक्चर को देखते हैं। आज तीसरा इसमें हम बात करते हैं लेक्चर में। सबसे पहले है क्रमधारय समास। क्रमधारय समास किसे कहते हैं आएगा कि क्रमधारय समास क्या किसे कहते हैं। तो किस कहता है कि जिस समस्त पद या हम कहते हैं उत्तर पद प्रधान हो, जिसका समस्त पद या उत्तर पद का हो प्रधान हो, या पूर्व पद उत्तर पद के उपमान उपमय अथवा विशेषण या विशेष संबंध को संबंध होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रमधारय समास के नाम से जानते हैं। यानी कहने का मतलब कि उसका जो उत्तर पद हो वो क्या होते हैं, प्रधान होते हैं, या पूर्व पद उत्तर पद के उपमा होंगे या उपमेय होंगे, या तो क्या होगा कि विशेषण होगा या विशेष संबंध को संबंध होता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग क्रमधारय समास के नाम से जानते हैं। आगे देखते हैं इसमें कि अगर दूसरे शब्दों में बात करते हैं कि क्रमधारय का दूसरा परिभाषा क्या होगा, तो वह समास जिसमें विशेषण अथवा विशेष उपमान्य, अगर हम कहते हैं उपमान्य की बात करते हैं यहाँ पर में उपमेय का मेल हो, उसे विग्रह करने पर दोनों खंडों में एक कर्ता कारक की विभक्ति होती है, उसे क्या कहते हैं हम लोग क्रमधारय। यानी कर्ता कारक होता है, क्या होता है, कर्ता कारक विभक्ति हो रहा है, उसे क्या कहते हैं हम लोग क्रमधारय के नाम से जानते हैं। आपको उदाहरण से अच्छा समझ में आएगा। बात करते हैं आगे, सरल शब्दों में कहें, कर्ता पुरुष को ही क्रमधारय कहते हैं। अगर बहुत छोटा परिभाषा देना होगा तो आप इसको दे सकते हैं कि कर्ता पुरुष को ही क्रमधारय समास के नाम से जानते हैं। पहचान का होगा उसका, विग्रह करने पर दोनों पदों के मध्य में जो या समान आदि आते हैं। पर बात क्यों है, जो शब्द आ जाए, क्या आ जाए, जो शब्द या के समान आ जाता है तो उसके क्या कहते हैं हम लोग क्रमधारय के नाम से जानते हैं। दूसरा पहचान यानी कि समानाधिकरण तत्पुरुष का ही दूसरा नाम क्रमधारय है। यानी कि अगर हम बात करते हैं कि समानाधिकरण हो या क्रमधारय हो, दोनों का मतलब एक ही होता है, जिसे हम लोग तत्पुरुष समास के समस्त होने वाले पद को, तत्पुरुष समास के समस्त होने वाले पद को क्या कहते हैं, समानाधिकरण समास। यानी कि समानाधिकरण का है या क्रमधारय के नाम से जानते हैं। आगे देखिए यहाँ पर कि बात करते हैं कि अथवा दूसरा कोई अगर परिभाषा की बात करता है तो विशेषण भाव को प्राप्त हो या करता हो, कहने का मतलब है कि एक विशेष भाव को रखता हो या विशेषण के भाव को रखता हो या कर्ता कारक के हो या लिंग वचन के समान हो, उसे क्रमधारय तत्पुरुष समास के नाम से जानते। देखिए अलग अलग हम लोग परिभाषा देखे कि क्रमधारय किसे कहते हैं। क्रमधारय के अलग अलग लोगों ने अलग अलग बातें कही है और थोड़ा सा उसमें अंतर इधर उधर करके उसको बात को बताया गया है। क्रमधारय समास में निम्न स्थितियाँ होती है। अब देखिए कौन सी स्थिति होती है, इसको क्या समझना होगा आपको, इस बात को हम समझते हैं। यहाँ पर पहला पद विशेषण अथवा दूसरा पद का हो, विशेष्य हो। क्या हो जी, विशेष्य। पहला पद होगा विशेषण, दूसरा पद होगा विशेष्य, तो उसे हम लोग क्या समझते हैं, यहाँ पर क्रमधारय समास के नाम से जानते हैं। जैसे महान
महान पुरुष, तो इसको महापुरुष के नाम से जानते हैं। महान पुरुष जो कहता है, इसमें जो बात बताया गया है उसको क्या कहते हैं? महान शब्द एक विशेषण है, पुरुष जो शब्द आया है वो क्या एक विशेष्य है। और दोनों का जहाँ पर एक समस्त पद लिखने की बात की गई तो उसको महापुरुष लिखा गया और इस तरह से बन गया क्या? कर्मधारय। दूसरा बात हम समझते हैं कि जैसे दोनों पद विशेषण अथवा जैसे विशेषण स्रोत और रक्त। देखिए, कहने का मतलब है कि दोनों पद एक विशेषण हो तब भी कर्मधारय के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? कर्मधारय के नाम से। आगे अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, देखिए कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो एग्जाम्पल एक बार देखते हैं इसको, कि जैसे लिखा गया भला और बुरा। तो भला और बुरा जो दोनों है वो एक विशेषण है, इसीलिए लिखा गया का कि भला बुरा। कृष्ण, ये भी एक कृष्ण मतलब यहाँ पर कृष्ण लोहित। कृष्ण का मतलब काला भी होता है और कृष्ण जो है भगवान उसको भी कहते हैं। कृष्ण लोहित एक साथ लिखा गया। और यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पर जोड़ने के लिए कार्य किया गया है। दिखर का क्या हो सकता है? पहला पद विशेष्य और दूसरा का हो विशेषण। पहले हम लोग पढ़े 1 नंबर में कि पहले विशेषण हो तब विशेष्य हो, दूसरा में पढ़े खाली विशेषण हो, और तीसरा में पढ़े हम लोग कि विशेष्य के बाद कौन आता है? विशेषण आता है, तब भी उसको क्या कहते हैं हम लोग? कर्मधारय के नाम से। देखिए श्याम जो सुंदर है, तो जो शब्द किसके लिए आता है? कर्मधारय के, इसी से तो पहचान होगा। देखिए श्याम सुंदर, जहाँ पर जो शब्द आ जाता है, जहाँ पर जो शब्द, उसे भी कर्मधारय के अंतर्गत हम मानते हैं, ये बात ध्यान। चौथा इसमें पहचान की स्थिति का होगा, दोनों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि दोनों पद विशेष्य का हो। एक बार दोनों पद विशेषण था, अब की बार दोनों पद का है कि विशेष्य। आम्र को जो वृक्ष है, आम्र जो वृक्ष है, उस स्थिति में आम्र वृक्ष के नाम से जानते हैं। तो एक बात है का विशेष का मतलब होता है कि विशेषता को आम्र और वृक्ष दोनों ही पद का हो, एक विशेषण ना होकर विशेष। और यहाँ पर बात करते हैं कि विशेष हो दोनों पद। आगे देखते हैं हम लोग कि पहला पद उपमान अथवा घन की भांति हो, तो अर्थात घन के भांति हो तो उसका कहते हैं घन के भांति हो श्याम, तो घन श्याम के नाम से जानते हैं। ब्रज के समान कठोर, ब्रज के मतलब होगा एकदम मजबूत, ब्रज कठोर का कहेंगे, ब्रज कठोर कहते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। आगे आगे हम कहते हैं यहाँ पर कि देखिए अगला है कि आपका पहला पद उपमय, पहला पद क्या हो? उपमय हो, तभी उसको क्या कहते हैं हम लोग? कर्मधारय। सिंह के समान नर, सिंह के समान नर, सिंह के समान, तो के समान जो शब्द आया है, जो शब्द आता है इसको हम लोग कर्मधारय के अंतर्गत रखते हैं और इसीलिए नरसिंह होगा। क्या होगा? नरसिंह। अगला देखते हैं पहचान कौन सा हो सकता है, तो जी पहचान होगा। जी उपमान के बाद उपमय, उपमान के बाद क्या हो? उपमय। जैसे चंद्र, चंद्र का है उपमान है के समान मुख, यानी किसके समान मुख? यानी कि चंद्रमा के समान मुख, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? चंद्रमुखी। चंद्रमा के समान मुख वाले को क्या कहते हैं? चंद्रमुखी। यहाँ पर पहचान का होगा कि समान, या कि समान हो तो भी हो जाता है। देखिए रूपक या कर्मधारय, रूपक या कर्मधारय की बात करते हैं, इसको कहते हैं मुख्य रूपी चंद्र, चंद्र मुख्य रूपी का है चंद्र। आगे देखते हैं हम लोग, देखिए पहला पद कु का हो, कु कुत्सित पुत्र
या कहते हैं कुंती पुत्र के नाम पे देखते हैं यहाँ पर। तो जैसे मान लो कुंती पुत्र जो है कर्ण है, तो उसको हम कहते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आगे। अगला है इसमें समस्त पद को विग्रह करें। किसके विग्रह करें? समस्त पद को विग्रह करें। यानी कि जैसे नवयुवक, नव है जो युवक, यह कहते हैं पिता है जो, पिता है जो, पिता है जो अंबर, अंबर, परमेश्वर, परम है जो, परम है जो ईश्वर, परमेश्वर, परम है जो ईश्वर का कहते हैं, उसको परमेश्वर कहते हैं। नीलकमल, नीला, नीला, नीला है जो कमल। अगर हम बात करते हैं महान, महान है जो आत्मा, उसको क्या कहते हैं? महात्मा। इसी प्रकार से आपको क्या करना है? इसको बनाना है और आपको इसको बनाकर लेकर आइएगा और कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। देखिए, अगर हम बात करते हैं आगे कि कर्मधारय, कर्मधारय तत्पुरुष समास के भेद, यानी कर्मधारय कितने भेद होते हैं? तो कर्मधारय के तत्पुरुष समास के 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? तो 4। हम चारों के बारे में धीरे धीरे देखेंगे। पहला है विशेषण, विशेषण पूर्व पद। कौन है? विशेषण पूर्व पद। और अगला है विशेष पूर्व पद। पहला था विशेषण पूर्व पद, विशेष पूर्व पद। अब बात करते हैं यहाँ पर कि अगला कौन सा है। देखें, अगला के बात करते हैं कि यहाँ पर दूसरा का नंबर हो गया, तीसरा का विशेषणों या भय पद, विशेषणों या भय पद। अगला है विशेष्यों या भय पद। इसमें कौन सा होगा? तो आपका 4 प्रकार के कर्मधारय समास होगा। पहला होगा इसमें विशेषण पूर्व पद। इनमें पहला पद का हो विशेषण हो, जिसमें पहला पद विशेषण हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? विशेषण पूर्व पद। जैसे हम कहते हैं कि पिता है, पिता अंबर, यानी कि पिता है जो अंबर, यानी जो पिता है अंबर की बात करते हैं तो उसमें क्या होगा? पिताम्बर। परम है जो ईश्वर, परमेश्वर की बात करते हैं कि परमेश्वर। उसी दोनों में के अगर हम आगे देखते हैं कि 2 को बद देखे, नीली गाय, नीलगाय जिसको कहते हैं प्रिय सखा, प्रिय सखा, इस तरह से प्रिय सखा हो जाएगा। विशेष पूर्व पद, इनमें पहले पद के विशेष होते हैं। अगर हम पहला पद की बात करते हैं कि विशेष होते हैं, उसे क्या कहते हैं हम लोग? विशेषण पूर्व पद। अगला है विशेष पूर्व पद। इनमें पहला पद विशेष होता है और इस प्रकार के सामाजिक पद या अधिकतर संस्कृत में लिखे मिलते हैं। यानी कि संस्कृत में क्या करते हैं? ये बात मिलते हैं। आगे देखते हैं, अगला है जैसे उदाहरण इसमें, जैसे में कुमारी, कंकरी, लड़की, यानी कुमारी की बात करते हैं यहाँ पर। इसी प्रकार के क्रमण यानी कि सामान्य रूप से ग्रहण की हुई इस प्रकार से होती है, जिसमें कुमार प्रमाण जो है इसमें बात किया गया है एक सामान्य रूपों से। जैसे विशेषण भाव। अगला कौन सा है? विशेषणों भाव पद। इनमें से दोनों पदों पर विशेषण होता है। 2 पद होता है समास में। कितने पद? तो 2। और इस तरह से इसमें क्या होंगे?